इलेक्ट्रिक का 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, न्यूमेरिकल में भी बहुत अच्छा चैप्टर है। नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए पर्याप्त संख्या मिल जाती है और बोर्ड के लिहाज से या किसी भी कंपटीशन के लिहाज से चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है अपने आप में वैल्यू। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। 4th चैप्टर वैद्युत धारिता। फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वैद्युत क्षेत्र है। दूसरा चैप्टर जो है गॉस थ्योरम होता है। 3rd चैप्टर वैद्युत विभव है और चौथा जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वैद्युत धारिता। ठीक इसके बाद वैद्युत चालन 5वां और 6ठा चैप्टर और लास्ट चैप्टर इस इलेक्ट्रिक यूनिट का है सिंपल सर्किट या सरल परिपथ। तो वैद्युत धारिता के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले धारिता क्या होती है, बात आई कि सर ये धारिता क्या होता है। धारिता माने कैपेसिटी, कैपेसिटेंस शब्द इसी से लिया गया है। धारण करना, किसी भी चीज को ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। कोई व्यक्ति किसी चीज को जितना ज्यादा धारण कर सकता है उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये धारिता का मतलब हुआ। कोई व्यक्ति 2 रोटी खा सकता है तो उसकी धारिता 2 है, कोई 5 खा सकता है उसकी 5 है। तो जो जितना ज्यादा ग्रहण कर सकता है उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होती है। धारिता का मतलब ये भी आप समझ सकते हो, बर्तन के आयतन से भी लिया जाता है। प्राय बर्तनों में बड़ी धारिता का बर्तन मतलब ऐसा बर्तन जिसमें ज़्यादा पानी या ज़्यादा वस्तु आ जाए। छोटा बर्तन छोटी धारिता होगी। तो धारिता का मीन्स धारण करने से होता है। लेकिन चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं, वैद्युत पढ़ रहे हैं, तो वैद्युत धारिता का मतलब यहाँ क्या ग्रहण करेगा। यहाँ पानी तो ग्रहण नहीं करेगा, पानी धारिता तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत धारिता। तो यहाँ पर आवेश ग्रहण किया जाएगा। किसी चालक के द्वारा वैद्युत आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग वैद्युत धारिता कहते हैं। कोई चालक जितना आवेश ग्रहण कर सकता है, जितना ज्यादा, उसकी वैद्युत धारिता उतनी ही ज्यादा होती है। ये तो बात वो हुई जिससे आप इसको समझ सकते हैं होती क्या है। परिभाषित थोड़ा दूसरी तरह से करते हैं। धारिता को C से दिखाते हैं। C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। किसी चालक को दिए गए आवेश Q और इससे उसके विभव में होने वाली वृद्धि V का अनुपात वैद्युत धारिता कहलाता है उस चालक की। किसी चालक को दिए गए आवेश Q और उसके विभव में होने वाली वृद्धि V का अनुपात उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाता है। भाई अगर किसी चालक को कोई आवेश नहीं दिया होगा तो विभव भी शून्य होगा, क्योंकि विभव तो तभी उत्पन्न होगा जब चालक पर आवेश होगा। जैसे जैसे आप चालक को आवेशित करते जाते हैं चालक का विभव बढ़ता जाता है। तो किसी चालक को दिए गए आवेश Q और उससे उसके विभव में होने वाली वृद्धि V का अनुपात उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाता है। ये वो परिभाषा है जो आप लिखा पढ़ी में इसको चला सकते हैं डेफिनेशन के रूप में। समझने के लिए कोई चालक जितना ज्यादा वैद्युत आवेश ग्रहण कर सकता है उसकी वैद्युत धारिता उतनी ज्यादा होगी। जो कम वैद्युत आवेश ग्रहण करेगा उसकी धारिता उतनी ही कम होगी। धारिता को C से दिखाते हैं। C इज इक्वल टू Q बाई V। मात्रक Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, V विभव है, विभव का वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसको फैरेड नाम से जाना जाता है। फैरेड, ज्यादातर फैरेड ही चलेगा। जैसे फैरेड हो गया, कहीं के लिखा होगा माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड का मतलब 10 की पावर -6 फैरेड। पीकोफैरेड 10 टू द पावर -12 फैरेड। एक माइक्रोफैरेड का मतलब एक पीकोफैरेड माने 10 टू द पावर -12 फैरेड। इस तरह से धारिता के मात्रक होंगे, क्योंकि 1 फैरेड बहुत बड़ी धारिता होती है। कैसे इसको अगर परिभाषित करना चाहें तो कैसे करेंगे। 1 फैरेड, चूंकि फार्मूला है C इज इक्वल टू Q बाई V। यदि Q का मान 1 कूलाम और V का मान 1 वोल्ट, तो
C बराबर 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट मन 1 फैरेड। परिभाषा क्या बनी? किसी चालक को यदि 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, किसी चालक को अगर हम 1 कूलाम आवेश दें और उसके विभव में मात्र 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उसकी धारिता 1 फैरेड होगी। आप बताइए क्या 1 कूलाम आवेश दे पाना संभव है? 1 कूलाम आवेश की एक बहुत बड़ी मात्रा होती है। जब 1 कूलाम आवेश में नहीं संभव है तो 1 फैरेड धारिता किसकी हो सकती है? किसी की नहीं। ठीक, तो ये 1 फैरेड है, बहुत बड़ी वैल्यू है, संभव नहीं है। इसी में एक बात और आपको बता दी है, लॉजिकल, अक्सर ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आता है, लोग पूछते हैं कि भाई पृथ्वी की धारिता क्या होती है। सूत्र है C बराबर Q/V। देखा गया है पृथ्वी को चाहे जितना भी आवेश दे दो पृथ्वी का विभव नहीं बढ़ता है। पृथ्वी एक ऐसा चालक है जिसकी धारिता हम लोग अनंत मानते हैं। कैसे मानते हैं? इस सूत्र से। पृथ्वी को चाहे जितना आवेश दे दो उसका विभव नहीं बढ़ता है। हर जगह अर्थिंग या ट्रांसफार्मर से संबंध होता है पृथ्वी का, अर्थ कनेक्टेड कर देते हैं, उसके बावजूद भी पृथ्वी का विभव नहीं बढ़ता, शून्य माना जाता है और शून्य रहता है। तो यदि आप V का मान 0 लिख देंगे तो C का मान अनंत आ जाएगा। तो ये फार्मूला है, इससे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, पृथ्वी की जो वैद्युत धारिता होती है वो अनंत होती है। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपको। अगला टॉपिक है किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र। एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, या आप स्मॉल r से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। इसकी धारिता के लिए क्या फार्मूला होगा? माना हमने किसी गोली चालक को Q कूलाम का धन आवेश दिया। आप जानते हो चालक को जो भी आवेश देते हैं वो उसकी सरफेस पर, उसकी सतह पर फैल जाता है। जी, बल रेखाओं को बनाना चाहें तो बना सकते हैं। धन आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हुई होती है। ठीक, ओ केंद्र है। चालक का विभव क्या होगा? विभव का सूत्र हम लोग जानते हैं, V बराबर 1/4πε0 के Q/R। यहाँ त्रिज्या A है तो Q/A हो जाएगा। चूंकि धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। Q V की वैल्यू लिख देंगे 1/4πε0 के Q/A। Q से Q कैंसिल, तो C इज इक्वल टू 4πε0 K इंटू A। ये किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र है। आप जानते हो वायु निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, तो C बराबर 4πε0 इंटू A हो जाएगा। 4πε0 की जो वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁹ होती है इंटू A, जहाँ A इस गोली चालक की त्रिज्या। मात्रक आप जानते हो इसका क्या होता है? फैरेड। तो इसका मात्रक होगी। ठीक है, कुल मिलाकर के आप इस सूत्र से देख सकते हो गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। जब भी आप कांस्टेंट हटाओगे, प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे, तो C प्रोपोर्शनल टू A, अर्थात चालक का आकार बड़ा होने पर, चालक की त्रिज्या ज़्यादा होने पर उसकी धारिता उतनी ही ज़्यादा होती है। तो धारिता किसी भी गोली चालक की त्रिज्या के समानुपाती होती है। तो इस तरह से किसी गोली चालक की धारिता के सूत्र का निगमन किया जाता है। तो ये इसकी प्रूविंग हो गई। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है, इसका यूज़ तमाम सारे सवालों में होगा। अगला टॉपिक जो बच्चों हैं वो किसी आवेशी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। माना कोई चालक है जिस पर कोई आवेश नहीं है। यदि चालक पर कोई आवेश नहीं है तो चालक पर कोई विभव भी नहीं होगा, लेकिन चालक को हम Q कूलाम का धनावेश छोटे छोटे पार्ट्स में देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में देते हैं, जिससे चालक का विभव 0 से बढ़ करके धीमे धीमे V हो जाता है। Q आवेश छोटे छोटे पार्ट में दिया, टुकड़ों में, जिससे चालक का विभव 0 से बढ़ करके कितना हो गया? V। तो चालक का कितना औसत विभव हुआ? अचानक तो बढ़ा नहीं। तो चालक का औसत विभव V' बराबर प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बटे 2। तो कितना औसत विभव हो गया? V/2। चालक को आवेशित करने में कितना कार्य किया है? आप लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक में। कार्य बराबर होता है विभव गुणे आवेश, पोटेंशियल इनटू चार्ज। विभव औसत V/2, आवेश Q, तो W बराबर हाफ QV। ये कार्य है चालक को आवेशित करने में किया गया। इस कार्य को ही चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो U से इसको डिनोट कर देते हैं। तो
तो U इज इक्वल टू हो गया हाफ क्यू वी। ये फार्मूला है। चूंकि आपने पहला फार्मूला जो पढ़ा है Q बराबर C बाई बी, सॉरी C बराबर Q बाई बी, ऐसे याद लिखिए। तो Q बराबर क्या होगा सी वी। यहाँ अगर वैल्यू पुट कर दें तो U इज इक्वल टू हाफ Q की जगह सी वी इंटू वी, तो U इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। जो सेकेंड फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ इस फार्मूले का होता है पूरे धारिता में या हर जगह अमूमन इसका यूज़ ना के बराबर होगा, सबसे ज़्यादा इसका होता है। एक और इसी से बन जाएगा, Q बराबर सी वी है तो V बराबर Q बाई सी आ जाएगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो हाफ Q स्क्वायर बाई सी, मात्रक जूल, ऊर्जा है, हर जगह आप जूल लिख सकते हैं। तो ये किसी आवेशी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला है। किया कैसे एक बार और समझ लीजिए। मानो कोई चालक है जिस पर कोई आवेश नहीं, कोई विभव नहीं होगा, शून्य विभव शून्य आवेश। चालक को Q कूलाम का आवेश हमने छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में दिया, जिससे चालक का विभव 0 से बढ़ा और 0 से बढ़ करके V हो गया। तो चालक का कितना औसत विभव रहा, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बटे 2, तो औसत विभव हो गया V बाई 2। चालक को आवेशित करने में कितना कार्य किया, कार्य बराबर होता है विभव गुणे आवेश, विभव है V बाई 2, आवेश Q, तो हाफ क्यू वी फार्मूला हो गया। इस कार्य को ही चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी कंडक्टर। तो U इज इक्वल टू हाफ क्यू वी, Q इज इक्वल टू होता है सी वी, तो Q की जगह आप सी वी यहाँ पुट कर दोगे तो सी वी इंटू वी, तो हाफ सी वी स्क्वायर बन जाएगा। और Q इज इक्वल टू सी वी है तो V बराबर Q बाई सी आ जाएगा। तो V के स्थान पर अगर हम Q बाई सी लिखते हैं तो फार्मूला बन जाता हाफ Q स्क्वायर बाई सी। इसका भी यूज़ है एक आध जगह, लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा जिस फार्मूले का यूज़ होता है उसका ये है हाफ सी वी स्क्वायर। इसका आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, अमूमन इसी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। अगली बात पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है और इस चैप्टर का सबसे मेन चीज़ है वो है संधारित्र या कैपेसिटर। संधारित्र या कैपेसिटर होता क्या है, बात समझिएगा। अभी आपने पढ़ा है किसी गोली चालक की धारिता का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कांस्टेंट होता है C प्रोपोर्शनल टू ए, अर्थात किसी गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती। चालक का आकार यदि हम बड़ा करेंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा करा जाए कि हम आकार ना बड़ा करना पड़े, धारिता बढ़ जाए। भाई कि आपको अगर बहुत ज़्यादा धारिता चाहिए तो उस हिसाब से चालक का आकार बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में आप इतने बड़े चालक को कैसे लगाएंगे, तो यह सुविधा हो जाएगी। तो एक ऐसी खोज हुई, उसमें किया गया कि चालक का हमको आकार नहीं बढ़ाना पड़ा, लेकिन हम उसकी धारिता को, उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। इस समायोजन, इस सेटअप को इस संधारित्र कहते हैं, जो कि अगला मेन टॉपिक है आपका। तो संधारित्र को इस तरह से डिफाइन करते हैं, किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना हम उसका आकार या आयतन नहीं बढ़ाएंगे, फिर भी चालक की धारिता को बढ़ा देंगे। तो जो सेटअप करना पड़ता है, जो समायोजन करना पड़ता है, उस समायोजन को संधारित्र कहते हैं। तो बिना आकार या आयतन बढ़ाए किसी चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए किया गया समायोजन ही संधारित्र कहलाता है। कैसे बनता है इसमें देखिएगा। इसमें धातु की 2 समांतर प्लेटें होती हैं X और Y, जिसमें प्रथम प्लेट का संबंध आप किसी कुचालक पदार्थ के हत्थे से, हैंडल से कर देते हैं। ये किसी कुचालक पदार्थ का हत्था है, आप इससे संबंधित कर देते हैं। और दूसरी प्लेट का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। ये पृथ्वी का सिंबल है, अर्थ कनेक्टेड। ठीक, जब हम इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मान लिया बीच की दूरी d है, दोनों प्लेट होगी। जब हम प्रथम प्लेट को धन आवेश देते हैं तो अपने आप दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण उतना ही ऋण आवेश आ जाता है। इस घटना को प्रेरण कहते हैं। होता क्या है, कैसे आता है, जब हम इस प्लेट को धनावेश देते हैं तो ये धन आयन या धनावेश इस चालक प्लेट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं। आप जानते हो प्लस और माइनस के बीच एक वैद्युत आकर्षण होता है।
तो इलेक्ट्रॉन इस चालक के बाह्य सिरे पर आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं, तो ये सिरा अपने आप ऋणावेशित हो जाता है। चार्ज एक को देना है, दूसरा अपने आप आवेशित हो जाता है। इस घटना को वैद्युत प्रेरण कहते हैं। एक को दोगे चार्ज, दूसरा अपने आप वैसा ही चार्ज हो जाएगा, लेकिन जस्ट अपोजिट चार्ज होगा। अगर यहाँ माइनस क्यू देते तो यहाँ प्लस क्यू आ जाता। इस घटना को हम वैद्युत प्रेरण कहते हैं, इंडक्शन, चार्ज इंडक्शन। तो हमने प्रथम प्लेट को धनावेश दिया, तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर उतना ही लेकिन ऋणावेश आ गया। ये ऋणावेश पहली वाली प्लेट के विभव को घटा देता है, विभव घटेगा। क्यों? धनावेश के कारण विभव बढ़ता है। चूंकि विभव का सूत्र हम लोग जानते हैं, V = 1/4πε0 के Q/R। धनावेश के कारण विभव जुड़ता है, बढ़ता है। और यदि ऋण आवेश होता है, माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो विभव घटता है, क्योंकि फार्मूला होगा 1/4πε0 के -Q/R। ऋण आवेश से विभव हमेशा घटेगा, धन आवेश से बढ़ेगा। तो ये प्लेट पहली वाली प्लेट के विभव को घटा देती है। और फार्मूला आपने पढ़ा है C = Q/V। यदि विभव का मान घटेगा तो धारिता अपने आप क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो हमने आकार नहीं बढ़ाया, आयतन नहीं बढ़ाया, लेकिन धारिता बढ़ गई। ठीक, तो ये समायोजन संधारित्र है। फिर से एक बार सुनिए, संधारित्र होता क्या है? बिना आकार या आयतन बढ़ाए किसी चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए किया गया समायोजन संधारित्र कहलाता है। कैसे बनता है? इसमें धातु की दो समांतर प्लेटें होती हैं, X और Y, जिसमें प्रथम प्लेट का संबंध किसी कुचालक पदार्थ के हत्थे या हैंडल से और द्वितीय प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। दोनों प्लेटों के बीच किसी कुचालक पदार्थ जैसे अभ्रक या मोम को, इसे परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं, कुचालक पदार्थ भी कहते हैं, अभ्रक या मोम को भर सकते हैं। क्यों भरते हैं इसका आप रीजन अगले आगे टॉपिक्स में देखेंगे, इसी चैप्टर के 1-2 लेक्चर के बाद। या नहीं भी भरेंगे तो हवा भरी होगी, हवा का K 1 होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज 1। अब कार्यविधि, ये प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब हम प्रथम प्लेट को धनावेश देते हैं तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज ऋणावेश आता है। ये ऋणावेश प्रथम प्लेट के विभव को घटा देता है, और यदि विभव का मान घटेगा तो धारिता का मान अपने आप क्या होगा? बढ़ जाएगा। इस तरह से कार्य करता है। कुछ और क्वेश्चन सुन लीजिए। इस प्लेट को हम पृथ्वी से क्यों जोड़ते हैं? चूंकि ये नेगेटिव हो गई, ऋणावेशित, इसके अपोजिट पर कुछ धनावेश आ जाएगा प्रेरण के कारण। अब यहाँ अगर इस प्लेट पर, इस सतह पर धनावेश आ जाएगा तो ये इसके विभव को बढ़ा देगा। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जो समायोजन बनाया वो किस लिए बनाया है? धारिता को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए नहीं। ये धनावेश इसके विभव को बढ़ाएगा तो धारिता घट जाएगी। तो इसलिए इसका संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं, ताकि पृथ्वी के मुक्त इलेक्ट्रॉन, या ये कह सकते हो इस प्लेट का समस्त धन आवेश पृथ्वी पर चला जाता है। तो ये सिरा आवेश रहित रहता है, उदासीन रहता है, केवल भीतर माइनस चार्ज रहता है। और ये ऋण आवेश इसके विभव को लगातार घटाता रहता है, धारिता आप जानते हो बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये समायोजन किया जाता है। तो इस टॉपिक का नाम था संधारित्र। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।